बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा हमने जो पहला यूनिट था उसके टेस्ट की डिस्कशन करनी है। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहला एमसीक्यूज है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंटेन राइबोसोम। देखें, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते ज़रूर हैं बट वहाँ पर स्टे नहीं करते, तो डैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर राइबोसोम नहीं होते, क्योंकि बनने के बाद तो वहाँ से निकल जाते हैं, बाकी तमाम पार्ट के अंदर राइबोसोम वहीं पर रहते हैं। तो डैट्स वाई इसका मोस्ट सुटेबल आंसर जो है वो बनेगा अल्फा। देन सेक्रेटरी सेल्स है। देखो बेटा, जब सेक्रीशन होती है ना, से ये एक है, तो जब ये एक पार्टिकल इसमें से ये निकलेगा, तो ये जो ज़रात हैं इनको सेल से बाहर जाना है। तो जब ये सेल से बाहर जाएंगे ना, तो पता क्या होगा, देखें कैसे जाएंगे। अभी आपको ये बात समझ आ जाएगी, ये कैसे जाएंगे। देखें, आप जानते हैं कि एक्सोसाइटोसिस होती है। थोड़ी सी जो है वो इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन कोई इशू नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये ले, ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुए ताकि ये बाहर जा सके, ठीक है ना। तो अब ये आप देख सकते हो ये हुआ क्या है। ये आप देख सकते हो ये ज़रात बाहर आ गया, लेकिन ये मेम्ब्रेन जो है बेटा ये ऐड हो गया, तो इंक्रीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा कि कुछ पार्ट जो है वो मेम्ब्रेन के साथ ही रह जाता है। तो दैट्स वाई आंसर बनेगा अल्फा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कंसर्न विद सेल सिक्रेशन। बड़ा सिंपल है, गोल्जी ऑपरेटस। देन विच इज द जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है ना बेटा वो सर्कुलर होता है, चाहे प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना, ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है इसके अंदर। चल, उसके बाद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये बेटा इस हेल्प करती है फ्लूइडिटी में। इसके फ्लूइड जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ये उसको स्टेबिलिटी भी देती है, और इसकी फ्लूइडिटी भी जो है बेटा वो इसी की मदद से मेंटेन की जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ, बड़ा सिंपल है, लिपिड एंड प्रोटीन। देन एमसीक्यूज नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, इसका मेजर जो काम होता है बेटा वो ट्रांसपोर्टेशन है, तो दैट्स वाई आंसर बनेगा बीटा। देन मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है बेटा स्पिंडल फाइबर, क्योंकि इससे सेंट्रियोल्स ओरिजिनेट होते हैं, सेंट्रियोल, तो इसका मेजर काम होता है बेटा स्पिंडल फॉर्मेशन करना। फिर इसी तरह इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना उसको क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है ना। अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है दैट्स विल कॉल द क्रिस्टी, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो है वो यहीं पर होता है। फिर प्लास्टिड जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, आंसर बनेगा चार्ली। उसके बाद है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक फ्लैट मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी और गोल्जी ऑपरेटस की मेम्ब्रेन को सिस्टर्नी कहा जाता है। एमसीक्यूज नंबर 12, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं बेटा ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है आप जानते हैं ये जो है या कीमियो ऑस्मोसिस, खैर कीमियो ऑस्मोसिस तो इसमें भी होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी, बहरहाल इसका आंसर बनेगा बीटा। देन एमसीक्यूज नंबर 13, प्रोटीन पैकेजिंग इज डन बाय, ये मेजर वर्क जो है ना बेटा ये गोल्जी ऑपरेटस का। गोल्जी ऑपरेटस प्रोटीन पैकिंग करती है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाती है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, और सेक्रीशन का सारा काम इसी के जिम्मे है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। देखो बेटा लिपिड में जो है वो इन्वॉल्व होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक है ना, ये बनाएगा लिपिड। आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, RER बनाएगा प्रोटीन, और जो गोल्जी है ये असेंबल्ड करता है कार्बोहाइड्रेट को, और फिर बाद में ये लिपिड और प्रोटीन को भी मिलाता है, जोड़ता है, ताकि ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइको प्रोटीन बना सके। चल, उसके बाद है 15, क्लोरोफिल अकर इन द क्लोरोप्लास्ट, थैलाकाइड पर होता है, सिंपल है। देन 16, लिपिड सिंथेसिस, अभी बताया मैंने कि ये SER में होती है, डेल्टा बनेगा। देन बेटा 17, पिक अप द करेक्ट आंसर। 70s राइबोसोम अकर इन द प्रोकैरियोट, बिल्कुल ठीक है, ये होता है। राइबोसोम आर नॉट फाउंड इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, ये गलत है। राइबोसोम आर मेड ऑफ फास्फोलिपिड, गलत। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, बिल्कुल ठीक है। 1 और 4 ठीक है, तो आंसर बनेगा बीटा। चल, देन राइबोसोम आर टाइनी ऑर्गेनेली विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सिंपल है, अल्फा। विच ऑर्गेनेल इज फाउंड बाय 2 मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं।
और राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, बाकी सब सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस। फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग फेज, बेटा जो है फॉर्मिंग फेज जो होता है ये आउटर कन्वेक्स होता है और मैच्योरिंग फेज जो होता है ये इनर कनकेव होता है। तो दैट्स व्हाई आंसर बनेगा अल्फा। हाउ मेनी ट्रिपलेट, बेटा एक के अंदर जो है वो 9 ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट जो होते हैं ना ये 9 होते हैं। सिंपल माइक्रोट्यूब्यूल, सिर्फ सिंपल माइक्रोट्यूब्यूल ये 27 होते हैं। तो ये मैं पहले भी लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। गोल्गी ऑपरेटर्स इज इंपॉर्टेंट साइट। गोल्गी ऑपरेटर्स जो है बेटा अभी बताया मैंने, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। 23 फ्लूइड इमेजिक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन स्टेट एट द प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट इन अ फास्फोलिपिड बाइलेयर बीटा। देन सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा। ये हाइड्रोफिलिक भी होते हैं, देखिए ना 2 पार्ट होते हैं ऐसे। आप जानते हो कि हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो दैट्स व्हाई आंसर दो बनेगा बीटा। लास्ट एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ ट्रू प्रोकैरियोट। बेटा इट हैज द 70 टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, ये ट्रू है। इट हैज 80s राइबोसोम प्रेजेंट, ये भी ठीक है। अच्छा ये हाइड्रोफिलिक होता है, गलत, ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होता है, ठीक है ना, ये वाली बात भी ठीक है। तो आंसर जो है बेटा ये वाला नहीं बल्कि इसका आंसर चार्ली बनेगा। ठीक हो गया, चले ये भी करेक्शन भी हो गई। अब आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो कब बेटा जो है वो अब हम ये डिस्कशन भी आपकी अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद आपके शिकवे शिकायत जो है वो कम हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।